हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MK मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, जब आप हमें अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हो तो हमें बहुत खुशी होती है ये जानकर कि आपके हमारे चैनल की वजह से इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह से हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे। नाउ स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड HCF। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे। हम है फाइंड HCF। तो HCF हमने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऐसे, ठीक है, प्राइम फैक्टर बनाने के लिए इन दोनों को अलग अलग लिख लोगे। नाउ 18 हमने सबसे पहले 2 के टेबल में, ठीक है, टाइम क्या होते हैं 2, 3, 5, 7। तो यही नंबर्स इधर होने चाहिए, कंपोजिट नहीं, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। जैसे सबसे पहले 2 है तो 2 के टेबल, ये इवन नंबर है तो 2 के टेबल में तो आएगा ही 18, आता है ना। 2 9 18, ठीक है, ऐसे लिखना है। पहले 2 के टेबल में जैसे डिवाइड करते हो ना वैसे ही है। जैसे मान लो ऐसे है, साइन माइंड में सोचो आप। तो 2 से हमने देखना है कि 18 जो है कहाँ पे आता है। तो 2 9 18 ऐसे होता है ना, तो 9 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब 9 जो है वो देखोगे कौन सी टेबल में आता है। 2 के तो आता नहीं, 3 के आता है ना। 3 3 9, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 3 कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में ही आता है। 3 1 3, ठीक है। लास्ट पे 1 आ गया तो यहीं पे ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 27 जो है ये ऑड नंबर है ना। तो ऑड नंबर है तो ये 2 पे तो जाएगा नहीं, ये तो 3 पे ट्राई करेंगे हम इसको, ठीक है। तो हमें पता ही है 3 के टेबल में 3 9 27, है ना। नेक्स्ट अगेन 3 पे, 3 3 9, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 3 पे, 3 1 3, है ना। कितना इजी है। तो अब ये आ गए हमारे पास प्राइम नंबर्स दोनों के, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे प्राइम फैक्टर 18 के लिख लोगे पहले, फिर 27 के, देन दोनों में जो कॉमन आए गए वो, और उनको मल्टीप्लाई करके HCF, ठीक है। ये चारों लिखनी है हमने। नाउ 18 के कौन से हैं, 2 3 5 3, है ना। 2 3 3, तो इसको ऐसे लिख लोगे 2 × 3 × 3, ठीक है। 27 के कौन से हैं, 3 टाइम्स, ऐसे लिख लोगे, ठीक है। ना वो दोनों में अब कॉमन हमने देखना है। कॉमन मीन सेम सेम, तो सेम सेम कौन से हैं, ये 3 इसके साथ सेम हो गया, लिख लिया। नेक्स्ट ये भी 3 सेम सेम है दोनों, तो एक बार लिखेंगे दोनों को में से, ठीक है। कॉमन है ना, जो चीज़ दोनों के पास है उसको एक 1 टाइम लिखेगा यहाँ पे। एक इसका 3 आ गया और एक इसका 3, ठीक है। अब जो भी आपके पास कॉमन फैक्टर आए उनको आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। नाउ 3 3 9, तो 9 जो नंबर है वो आ गया हमारे पास HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, कितना इजी है ना। प्रैक्टिस करो साथ साथ, तभी और इजी लगेगा आपको। नाउ इसी तरह से सेकंड इसका पार्ट जो है 21 और 63। तो पहले 21 को देखेंगे कौन से टेबल में आएगा। ये 2 के तो आएगा नहीं, ये ऑड नंबर है, ठीक है। इवन होगा फिर 2 पे आएगा, तो ये 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 से करके देखेंगे, 3 के टेबल में 21 आता है, यस 7 पे आता है, ठीक है। 7 कौन से टेबल में आता है, 7 के ही आता है। 7 1 7, तो 1 आ गया, यहाँ छोड़ दोगे इसको। नेक्स्ट ये भी ऑड नंबर है तो ये भी 3 से डिवाइड करोगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको सीधे डिवाइड करनी आती है, जैसे 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 पे, है ना। 3 के टेबल में 3 कहाँ आता है, 1 पे, तो ये बन गया 21, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो ऐसे रफ में आप कर सकते हो, 63 अंदर रख के 3 से डिवाइड। कैसे, 3 2 6, क्रॉस आ गया और ये 3 उतारा नीचे, 3 1 3, ठीक है। डिवाइड होगी ना पूरी पूरी, तो ये आ गया 21, तो वो 21 यहाँ लिख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट 3 के टेबल में 21, तो ये तो सारा सम हुआ है पहले, वैसे ही यहाँ कर देना। 3 के टेबल में 21 7 पे,
ठीक है, फिर 7 कहाँ, 7 1 ज़ा 7, ठीक है, ये हो गए। अब ऐसे ही लिखोगे इनके प्राइम फैक्टर, जैसे ऊपर लिखे ना इसके, वैसे इन दोनों के लिख लोगे। नाउ 21 के ये 3 और 7 फैक्टर हैं, 3 इंटू 7, और 63 के 3 3 7, 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। नाउ कॉमन फैक्टर दोनों में, कॉमन कौन कौन से हैं, ये पहले 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 लिख लोगे, कॉमा। नेक्स्ट ये 7 दोनों में है ना, तो 7 लिख लोगे। लास्ट पे HCF कैसे आता है, कॉमन जो फैक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करके, तो 3 मल्टीप्लाई 7 आ गया 21, 3 7 ज़ा 21, तो यही हमारा है आंसर। क्लियर, कितना इजी है ना। प्रैक्टिस करो साथ साथ, लाइक शेयर ज़रूर करो वीडियो को, सभी फ्रेंड्स तक भेजो इसको, ठीक है, वो भी सीखें अच्छे से प्राइम फैक्टर मेथड से HCF फाइंड आउट करना। नाउ स्टूडेंट 2 नंबर्स का हमने HCF सीखा, अब 3 नंबर्स हों तो कैसे HCF फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब तीनों को ही अलग अलग लिख लोगे, ठीक है। आगे तो हमें आता ही है, जैसे लास्ट टर्म्स में किया वैसे ही करना है। सबसे पहले तो सबके लास्ट में 0 0 है, सभी जो हैं वो इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो इवन नंबर्स हैं तो वो 2 पे डिवाइड होंगे ही होंगे, ठीक है। सबसे पहले 30 को लो आप, 2 के टेबल में 30 कहाँ आता है, 15 2 ज़ा 30 होता है ना, ठीक है। टेबल लर्न किए ना सभी ने, वेरी गुड। नाउ 15 जो है 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। नाउ 5 जो है वो प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ अपने टेबल पे ही आएगा, 5 1 ज़ा 5, 1 आ गया ना। अब छोड़ दोगे इसको। नेक्स्ट 50 पे, 2 के टेबल में 50 कहाँ पे आता है, 25 पे, ये याद रखना है आपने, 25 और 25 50 होते हैं ना, इट मीन्स 25 2 ज़ा 50, ठीक है। नेक्स्ट अब 2 पे तो जाएगा नहीं ना, अब 3 पे ही जाएगा, अब 5 के टेबल में, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। नेक्स्ट 5 1 ज़ा 5, तो 1 आ गया, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ 70 भी 2 के टेबल में सबसे पहले, तो अगर आपको सीधे ऐसे नहीं इसको करना आता तो ये रफ में कर लेंगे हम डिवाइड 2 के टेबल में। 2 3 ज़ा 6 है ना, 7 तो आता नहीं 2 के टेबल में, तो उससे छोटा 6 होता है, तो वो कहाँ पे आता है, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए, 1 आ गया, ऊपर से 0 लेंगे, ठीक है। डिवाइड करनी आती है ना, सबने सीखी हुई है ना लास्ट ईयर में, ठीक है। तो 2 5 ज़ा 10, नाउ क्रॉस आ गया, नीचे 0 आ गया है ना, तो इट मीन ये वाला हमारा आंसर है 35, तो यहाँ पे आएगा 35, ठीक है। नेक्स्ट 35 जो है ऑड नंबर है, तो ये 3 पे तो जाता नहीं है, ये कौन से टेबल पे जाएगा, 5 के टेबल में, 5 7 ज़ा 35। नेक्स्ट 7 के टेबल में ही जाएगा, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। इस तरह से लिख लिए। अब फिर से अगेन वही, जैसे प्राइम फैक्टर ऑफ 30 50 और 17 के लिख लोगे, देन कॉमन फैक्टर निकाल लोगे ऐसे, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ 30 ये सभी लिख लोगे, 2 3 5, देन प्राइम फैक्टर ऑफ 50 2 5 5, देन प्राइम फैक्टर ऑफ 70 2 5 7, ठीक है। अब दोनों तीनों में से कॉमन देखना है, जो तीनों में हो वही कॉमन होगा, जो सिर्फ 2 में है और तीसरे में नहीं है उसको नहीं लिख सकते, ठीक है। जो सभी में होना चाहिए तीनों में, जैसे ये 2 है तो तीनों में है ना, तो इसलिए इसको कॉमन निकाल लिया। नेक्स्ट 5 भी तीनों में है, यस, तो 5 भी कॉमन, और कुछ भी सेम नहीं है तीनों में, ठीक है। तो अब ये 2 और 5 कॉमन फैक्टर आ गए, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके 2 5 ज़ा 10 आ गया हमारा HCF। कितना इजी है ना। नाउ स्टूडेंट HCF फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीज़न मेथड। हम है HCF फाइंड आउट करना है हमने बाय यूजिंग डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो भी मेथड ऊपर कहा जाए, जैसे यहाँ प्राइम कहा है तो प्राइम ही आपने करना है, ठीक है। और अगर डिवीज़न मेथड बोला है तो डिवीज़न मेथड से ही सम करोगे तभी ठीक होगा, तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये आपने ध्यान जरूर रखना है, एग्ज़ाम में भी जब आपको सम आएगा HCF तो आपने देखना है कि कौन से मेथड से कहा है। तो अगर कई बार कोई भी मेथड नहीं कहता, सिंपल कह देता है फाइंड HCF, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो जो आपको इजी लगेगा।
नेक्स्ट मैं कराने जा रही हूँ डिवीज़न मेथड, जो सबसे इजी है, ठीक है, वो फटाफट से निकल भी आता है, कुछ कोई उसमें प्राइम फैक्टर्स लिखने नहीं पड़ते, बहुत इजी ये मेथड है, ठीक है, ठीक है। तो देखो 6 का फर्स्ट पार्ट 48 और 60, ठीक है, दोनों को हमने फाइंड करना है इसका HCF बाय डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न यहाँ पे डिवाइड जैसे करेंगे, ठीक है, तो जो बड़ा नंबर है दोनों में से उसको अंदर रखोगे और छोटे के साथ डिवाइड, ठीक है। अब 48 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, तो उससे छोटा कौन है, 48 ही होता है, ठीक है। अगर 48 2 ज़ा करोगे, देखो अब टेबल तो आपको आते नहीं होंगे, आप बोलोगे हमें टेबल तो आते नहीं, क्या करें, इतने बड़े टेबल हैं, है ना। तो स्टूडेंट ये याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको 48 है ना, तो ऐसे रफ में सामने आप ऐसे कर सकते हो, 48 को 48 में ऐड कर दो, ठीक है, कितना आ गया 1 8 8 16, 6 और 1 ये 4 4 8 और 1 9, ये 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, यानी कि 48 1 ज़ा 48, 48 2 ज़ा 96। ऐसे ही इसमें अगर 48 ऐड करते जाओगे तो नेक्स्ट नंबर, वो तो आपको पता ही होगा, है ना। तो लेकिन ये जो डिवीज़न मेथड है इसमें सिर्फ 1 2 की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा की नहीं, 1 की मोस्टली पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट नंबर से ही आपको 1 से ही होगा ये सम। तो 48 1 ज़ा 48, क्योंकि ये सेकंड करेंगे 2 नंबर तो वो तो बड़ा हो गया 68 से, ठीक है ना, तो ये 1 पे ही। नाउ 60 में से 48 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, ये 0 है, 0 में से तो 8 जा नहीं सकते, है ना, तो इधर से कैरी लोगे, 10 बन गया और यहाँ 5 रह गया। 10 में से 8 गए 2 और 5 में से 4 गए 1, ठीक है। नाउ यहाँ पे स्टेप ध्यान से करना है। अब अगेन ऐसे ही डिवाइड का साइन आपने आगे बना लेना है, ठीक है। उसमें ये 12 जो रिमाइंडर बचा उसके साथ आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। किसको डिवाइड करोगे, ये जो पहले था आपके पास यहाँ पे छोटा नंबर बाहर रखा, उसको अंदर लिखोगे, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा उसके साथ डिवाइड करना है, किसको, ये जो बाहर है उसको लेके जाना है अंदर। नाउ 12 के टेबल में 48 आता है, टेबल याद किए ना सभी ने, यस। तो 12 4 ज़ा 48। नाउ इनको डिवाइड किया तो कुछ नहीं बचा, क्रॉस आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब आप डिवाइड करो तो क्रॉस आए, लेकिन कई बार जब सिंपल आप डिवाइड करते हो तो ये वाला आंसर देते हो, है ना, लेकिन HCF में आपने कौन सा आंसर देना है, जिसके साथ हमने डिवाइड किया और क्रॉस आया, 0 आया, है ना, तो वो वाला हमारा होगा आंसर। तो HCF होगा हमारा ये वाला 12, ठीक है, इस साइड वाला आंसर होगा, ये वाला नहीं, HCF में ओनली, ठीक है, याद रहेगा। क्लियर, कितना इजी है। पहले सिंपल जो सबसे बड़ा नंबर है उसको अंदर रखना है, छोटे के साथ डिवाइड करना है, तो वहाँ पे जो रिमाइंडर बचा देन अगेन डिवाइड का साइन बना लेना है उसको बाहर, और जो यहाँ से डिवाइड जिसके साथ किया था वो अंदर, ठीक है। अगर तो क्रॉस आ जाए तो ठीक है, नहीं आया, अगर कुछ बच गया देन अगेन वैसे ही जैसे ये स्टेप किया, ठीक है। पास है ना, 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप कोई भी 2 नंबर्स जो हैं उनका आप HCF जो है वो फाइंड आउट कर लोगे पहले, ठीक है। जैसे मान लो आपने फर्स्ट 2 नंबर्स ले लिए, इसको सोचो कि ये है ही नहीं हमारे पास, तो अब तो आता है ना, ये अभी अभी सीखा है, तो इसको अभी इग्नोर करो और पहले इन दोनों का फाइंड आउट करो HCF, ठीक है। तो कैसे करते हैं, डिवाइड का साइन, जो दोनों में से बड़ा नंबर है वो अंदर और जो छोटा है वो बाहर, है ना। तो 12 के टेबल में देखोगे 18 आता है, नो, तो क्या आएगा, 12 1 ज़ा 12, है ना, वही छोटा होता है 18 से। तो नाउ 18 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको बाहर रखना है और अंदर किसको लेके जाना है, ये वाला नंबर, ठीक है, 12। तो यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, 0 आ गया ना नीचे, ठीक है। तो ये वाला आंसर आया इसका। तो ये वाला जो आंसर आया स्टूडेंट, इसको अब हम जो बच गया था ना एक नंबर हमारे पास ऊपर, उसके साथ HCF फाइंड आउट करेंगे, वही होगा हमारा आंसर, जो उन दोनों का आंसर आएगा, ठीक है। जैसे ये 6 और ये 64, अब इन दोनों के साथ डिवीज़न मेथड से HCF फाइंड आउट करेंगे।
नाउ 6 के टेबल में 64 तो आता नहीं है ना, तो क्या आता है 10 पे 60 आता है ना, तो ऐसे कर सकते हो आप, जान अगेन 2 टाइम कर सकते हो, ठीक है। तो ये बचा कितना यहाँ पे 4, ठीक है। अब 4 को आप क्या करोगे, ऐसे बाहर रखोगे और ये वाला नंबर इसको अंदर ले जाओगे, ठीक है। अब अगेन 6 नहीं आता 4 के टेबल में, तो क्या करोगे 4 1 सा 4, ठीक है। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए, कितना बचा 2। अब यहाँ तक तो आपने स्टेप किया हुआ था कि यहाँ पे क्रॉस आ जाता था ये वाला आंसर, अब नहीं ना आया क्रॉस, 0 नहीं आया, तो अगेन वैसे ही इसको बाहर और इसको अंदर, ठीक है। अब डिवाइड करो, 2 के टेबल में 4 आता है, ये ऐसा आता है 2 2 सा 4, अब क्रॉस आ गया ना, 0 आ गया नीचे, तो ये वाला आंसर जो है वो हमारा HCF, जिससे डिवाइड करने पे लास्ट पे 0 आए और क्रॉस आए, वही आंसर होगा HCF। तो हमारा HCF जो है वो क्या आया 2। क्लियर? तो ये आपने ध्यान रखना है, जो 3 नंबर्स वाला होगा तो उसको कैसे करना है, पहले कोई भी 2 नंबर्स लिए उनको किया HCF निकाला, देन जो आंसर आया उसको 3rd नंबर के साथ, ठीक है। अब आपको अच्छे से ये समझ आ गए हैं, लेकिन बेटा आएंगे तभी आपको जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। मैथ्स के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जितना ज़्यादा आप बार बार सम करके देखोगे उतने ही आपको ये इजी लगेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करो साथ साथ, वेरी गुड। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच पाएँ। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।